दाहादिभिः निंदास्तव कोटिभिः बहुविभूत्यन्त्यन्त दैन्यादिभिः जीवन्नेव मृतो यथा न विकृतिम् प्राप्तः कथंचित् क्वचित् श्री वृंदावनमाश्रये प्रिय महानंदैक कंदम परम श्री वृंदावन माश्रये प्रिय महानंदैक कंदम परम। श्री वृंदावन धाम का आश्रय इतना सुदृढ़ होना चाहिए, इस बात में श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं। श्री वस्त्राभरणादि लक्ष्मी के द्वारा प्राप्त होने वाले जितने वैभव हैं वह सब श्री वैभव के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो वस्त्र हो, आभूषण हो, खान पान की सामग्री हो और भी विलासता की वस्तुएं हो। कह रहे हैं कि श्रीधाम वृंदावन का हमने आश्रय ले लिया है। अब वृंदावन चाहे हमें अच्छे अच्छे वस्त्र पहनावे, अच्छा वास प्रदान करे, या हमारे हाथ पैर कटवा दे। कर पदार्थ द्युत्कर्त और दाहादि भी देख लो कैसे आश्रय लिया जाता है। हम जिनके आश्रित हैं हमारी कोई मांग नहीं है। बड़े बड़े सिद्ध संतों का ऐसा ही आदेश हुआ है कि भगवत आश्रित के हृदय में किसी भी तरह की कोई भी अनुकूलता या प्रतिकूलता का कहीं भी चिंतन नहीं होता, ना उसकी मांग होती है अनुकूलता की, ना प्रतिकूलता से निपटने के लिए उसकी कोई लालसा होती है। जैसी भी परिस्थिति होती है अपने प्रभु का कृपा प्रसाद समझकर वो उसमें निरंतर भजन परायण रहता है। अनुकूलता में हर्षित नहीं होता, प्रतिकूलता में शोकित नहीं होता। यदि हम वृंदावन का आश्रय लिए हैं, वास स्वीकार किए हैं और हमें कोई पीड़ा पहुंचा रहा है, कितनी बोले हमारे हाथ पैर भी काट दे तो भी हम श्रीधाम वृंदावन से कभी भागने वाले नहीं। दाहादि भी यदि कोई हमें पकड़ के जला भी दे तो भी कि कल दिखाई मत देना वृंदावन में, नहीं तुम्हें आग लगा देंगे, तो हम जल जाना स्वीकार करेंगे। पर वृंदावन धाम ये हमारी निष्ठा होनी चाहिए। फिर सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार, ऐसा मत सोचना कि कोई भी जैसा चाहे वैसा आपके साथ बर्ताव कर सकता है। नहीं, अनंत शक्तियां, ये राजधानी है प्रियालाल की, अनंत शक्तियां यहाँ हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं, केवल सखियों के इशारे की आवश्यकता होती है। ऐसा कोई मत समझे कि कुसुम से भी सुकोमल हमारी प्यारी जू की शक्तियां, जिनमें सामर्थ्य क्या होगी। प्यारी जू की सामर्थ्य की बात नहीं करते हम, उनकी सखियों की। और नारायण को भी आदेश करती हैं, गर्भ संहिता उठाकर देख लेना, इतनी सामर्थ्य है कि स्वयं निकुंजेश्वर ठाकुर जी उनकी आज्ञा के अनुसार बर्ताव करते हैं। यहाँ की अधिष्ठात्र महाशक्ति संपन्न वृंदा सखी है, उनका जो इशारा होता है वैसा ही होता है। हमारी निष्ठा कैसी होनी चाहिए, चाहे हमें अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहनने को दिए जाए, कौन दिए जाए? आश्रयदाता। वो चाहे अच्छी बास की व्यवस्था कर दे, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण दे दे, या हमारे हाथ पैर कटवा दे, या हमें वो जला दे, या हमें नाना प्रकार के कष्ट दे, तो भी अब हम वृंदावन का आश्रय छोड़ने वाले नहीं। कोटि कोटि कोई हमारी अवहेलना करे, तिरस्कार करे, या बहुत हमारी प्रशंसा और सम्मान हो, कोई फर्क नहीं। देखो आश्रय से ऐसी बात बन जाएगी। सच्ची कहते हैं कुछ हृदय में ऐसी स्वाभाविक कमियां होती हैं जो अपने द्वारा दूर ही नहीं हो सकती। ये अनुभव की बात है। बहुत रोए, आप तो सब अपने हृदय हो, क्या छुपाना है। बहुत रोए हैं एकांत में,
इतना समय साधन करते हुए हो गया, फिर भी वही वृत्ति, कब तक बहुत रोए। फिर जब ये पता चला कि अब हमसे नहीं होने वाला, मैं हार गया हूं, तो सच्ची कहते हैं वो वृत्ति खोजने पे भी पता नहीं चली कि वो कहां चली गई। जिस वृत्ति के हटाने के लिए हमने बड़ा प्रयास किया, लेकिन हम हार गए, नहीं हटा पाए। और जब हम हार करके आश्रित हो गए, वो वृत्ति ही गायब हो गई। सच्ची कहते हैं कृपा क्या होती है पूछो मत, हृदय निहाल हो जाता है। ऐसा हृदय शीतल होता है कृपा आश्रय से, पूछो मत। इसलिए यहाँ आश्रय की बात कह रहे हैं कि श्री वृंदावन माश्रय प्रिय महानंदिक कंदम परम। जो श्रीधाम वृंदावन को अपना प्रीतम मान करके आश्रय ले लेता है, उसे महा आनंद वृंदावन प्रदान करता है। पर आपके अंदर ऐसी निष्ठा होनी चाहिए, चाहे उत्तम वास, उत्तम वस्त्र, भोजन आदि की व्यवस्था करे या भूखे रहना पड़े, हमें चाहे जैसी परिस्थिति हो, कोई मारे पीटे गाली दे निंदा करे, कैसी भी परिस्थिति हो, अब वृंदावन छूटने वाला नहीं। जैसे इसमें कह रहे हैं कर पदाद्युत्कर्त दाहादि भी, हाथ पैर काट दिए जाए, आग लगा दी जाए, तो श्री धुरदास जी कह रहे खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सतटू, हमारे अंग अंग के सैकड़ों टुकड़े कर दिए जाए, खंड खंड कर दिया जाए शरीर। वृंदावन ने छाड़ी वो है बड़ी, ये तो नाशवान शरीर है, नष्ट होगा ही। हमें ऐसी दृढ़ निष्ठा रखनी है कि महा आनंद का दान करने वाला वृंदावन जो हमें मिला है, अब इसे छोड़ने वाले नहीं। पाए रतन चीन्हो नहीं दीन्हो करते डारी, ये माया श्री कृष्ण की मोहे संसार। ये महारतन वृंदावन हमें मिल गया है, अगर हम इसे छोड़ते हैं तो मानो कि माया का प्रभाव प्रभावित करके मुझे भटका रहा है। यदि आप इन महापुरुषों के वचनों पर विश्वास कर लेंगे तो भटकना मिट जाएगा। अप्रयासेन प्रेमदात्री, ये वृंदाटवी माँ अप्रयासेन, बिना प्रयास के आपको प्रेम में डूबे देगी। पर आपको अपनी निष्ठा ऐसी पुष्ट रखनी है, कैसी भी परिस्थिति आए, परिस्थिति हमें वृंदावन से नहीं हटा सकती। मुझे मरना है, मुझे मिट जाना है, पर वृंदावन नहीं छोड़ना है। तो आप अमर हो गए, अमिट हो गए। आपकी स्थिति ऐसे रस में पहुंच जाएगी जो किसी, सच्ची कहते हैं साधना में इतनी सामर्थ्य है ही नहीं। जो एक मंद मुस्कान कृपा कोर से बनता है, वो किसी साधना से नहीं बनता है। और इस कृपा कोर का अधिकारी वही होता है जो अंदर से जान लेता है कि मैं बहुत नीच हूं, समझ गया। केवल नाटक है हमारे जीवन में। प्रभु आप तो जानते हो, आपका कहला करके भी मैं विषयों का हूँ, आपका कहला करके भी मैं मन के अनुसार चलने वाला हूँ, आपकी वाणी के अनुसार नहीं। नाथ आप सब कोई, चाहे महात्मा कहे, चाहे संत कहे, चाहे जो कहे, लेकिन प्रभु आप तो जानते हो ना कि मैं क्या हूँ। बस प्रभु एकमात्र आपके चरणों का आश्रय, वो कृपा का अधिकारी बनने लगता है। उसको अनुभव होने लगता है कि हमारे ऊपर कितनी असीम कृपा है। तो किसी भी विकार से युक्त होने पर भी हमें वृंदावन धाम नहीं छोड़ना। किसी भी विकार, बहुत आपको शांति मिलेगी अगर ये बात समझ। अगर आपके अंदर विकार, तो आपको अब क्या परेशानी है? आपने तो आश्रय वृंदावन का ले लिया, वो ठीक करेगा, अपने आप ठीक करेगा। सच्ची मानो अपने आप ठीक करता है। अपने ठीक करने से थोड़ी देर के लिए ये राख में दबी हुई आग के समान भले हो सकता है, ऐसा नहीं कि प्रयास निष्फल जाए। ऐसा होता है कि जैसे आग है, दिखाई दे रही थी, ऊपर से राख है, लेकिन जो हवा चली और राख उड़ी तो अंदर आग बैठी हुई। ऐसी ही जो दुर्वासनाएं हैं, ये हमारे अंदर भले संकल्प ना बने तो स्फुरणा रूप से रहती है, जिसे नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा कि तरंग के समान उत्पन्न होती। यदि कहीं संकल्प बन जाए, उनमें सुख बुद्धि हो जाए, तो समुद्र के समान हो जाती है। तो तरंग को आप छोटा मत समझो, अगर उसमें आपकी महत्व बुद्धि हो गई उसके दिखाए हुए भोगों में, तो समुद्र बनने में देर नहीं लगता वासना को। तो निर्वासनिक तभी होता है जब भगवत प्रेम रस का प्रादुर्भाव होता है, जीव ही प्रेम का स्फुरण होता है।
तो जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार नहीं रहता, ऐसे प्रेम स्फुरित होने पर ये नाना प्रकार की जो दुर्वासनाएं ये अपने आप भस्म हो जाती है। मन की सकल वासना, कोई भी वासना हृदय में टिक नहीं सकती। जैसे ध्रुवदास जी ने किया कि बाज पक्षी के उतरते ही उस मैदान में कोई भी पक्षी नहीं दिखाई देगा, ऐसे ही प्रेम बाज की झपट में ये समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। और ये प्रेम अहेतु की कृपा करके वृंदावन प्रदान करता है। इसलिए हमें अनन्य निष्ठा से वृंदावन वास करना है। बहुत ध्यान से श्रवण करें। न कुरु न वद किंचित विस्मराशेष दृश्यम स्मर मिथुन महस्तद गौर नीलम स्मरार्दम बहुजन समवाया दूर मुद्विजया प्रिय निवसतु दिव्य श्रील वृंदावनान्तः प्रिय निवसतु दिव्य श्रील वृंदावनान्तः। यदि आपने वृंदावन का आश्रय ले लिया तो आपके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। धैर्य पूर्वक सुन लीजिए। अरे मान जाओ, मान जाओ, बस चुपचाप झोली फैलाए खड़े रहो, बट रहे प्रियालाल यहाँ है। तुम्हें विश्वास नहीं होता? बांटने वाले यहाँ ऐसे उदार है, बस आप लेना चाहो, बस आप उस पंक्ति में खड़े हो जाओ, बस वो आपको निहाल कर देंगे। विश्वास कर लीजिए, धैर्य पूर्वक खड़े। थोड़ी पंक्ति बड़ी है, थोड़ा हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आगे वालों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको चलना नहीं पड़ेगा। पीछे से ऐसे धक्के लगते रहेंगे कि आप वहां पहुंच जाएंगे जहां दंपति संपत्ति पाई है। ना गुरु, कोई कर्तव्य तुम्हारे लिए नहीं। वृंदावन का आश्रय ले लिया, अब कोई कर्तव्य नहीं। कह रहे हैं नवद किंचित, अब बोलने की जरूरत नहीं, चुप हो जा। ताते मौन कहो उचित है, बोलो मत, चुप रहो। राधा राधा और राधा यश, और से समय मौन, न अपनी बात बोलो न दूसरे की बात सुनो। बोलने की जरूरत नहीं। बोलने का उत्साह तब होता है जब हमारे करने से कुछ हमें प्राप्त हुआ हो, तो होता है ना। या तो हमने देख लिया अपने करने से कुछ होता नहीं, तो बोलोगे क्या? क्या बोलोगे? तुम्हारे अहम को जहां पुष्टता होती वहीं हमारे मन में बुद्धि होती है कि बोले। और जब अहम के द्वारा कुछ हुआ नहीं तो कृपा के द्वारा हुआ है, तो क्या बोले? फिर आंसू बोलते हैं, वाणी नहीं बोलती, आंसू बोलते हैं। नवद किंचित, अन्य कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। विस्मराशेष दृश्यम, भूल जाओ पीछे की सारी बातों को और दृश्य को भूल जाओ। जैसे आप स्वप्न को भूल जाते हो, ऐसे भूल जाओ। जो अभी इसी सेकंड के पीछे जितना सब कुछ हुआ शुभ अशुभ, अब उसका चिंतन मत करो, छोड़ दो। स्मर मिथुन महस्तक गौर नीलम स्मरार्थ, केवल स्मरण करो, आर्त भाव से इसी स्मरण में डूबे रहो। गौर नील जोड़ी से श्यामा श्याम की लीलाओं का, उनके रूप का, उनके नाम का, उनके गुणों का। न गुरु न वद न स्मर, कह रहे विस्मराशेष दृश्यम, जितना भी दृश्य जगत है भूल जाओ, इसको भूल जाओ। तो आप तो कह रहे भूल जाओ, कैसे भूल जाए? वो समाया हुआ है। बोले स्मर गौर नीलम स्मरार्थ, आर्त भाव से स्मरण कर, स्मरण कर श्यामा श्याम का। देख, इस स्मरण में इतनी सामर्थ्य है कि संपूर्ण दृश्य का विस्मरण करा देगा। करो स्मरण। जो चाहता है नित्य सुख और मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो पल पल श्यामा श्याम। श्री प्रियालाल के नाम का स्मरण, उनकी लीलाओं का गायन, उनकी सेवा का स्मरण, उनके श्री अंगों का स्मरण। जैसी जैसी आपकी स्थिति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्मरण में निखार आता चला जाएगा। बहुजन समवायात दूर मुद्विजया ही
जहां बहुत लोग बहुत प्रकार की प्रपंच की व्यवहार वृत्ति वार्ता करने वाले लोगों से दूर रहो। बहुजन समवायाद, जहां बहुत, जैसे यहां भी बहुत है क्या? बहुत, यहां एक ही है, यहां बहुत नहीं है। यहां एकमात्र श्री श्यामा श्याम के आसक्ति चित्त वाले या आसक्ति चित्त होने वाले। कैसे मेरा चित्त आसक्त हो या जिनका आसक्त चित्त हो गया है, तो दोनों एक ही है। जितने भी हैं सब एक है। जितनी सहचर्या निकुंज में है, कहने को अलग अलग नाम रूप से कही जाती है, सबका मन एक ही है, गौर श्याम, दूसरा नहीं। सबका मन एक ही है, गौर श्याम। सबके मन में जो गौर श्याम के सुख का हेतु है वही स्फुरित होता है। बहुजन उसे कहते हैं जहां बहुत सी वार्ताएं, बहुत सी क्रियाएं, बहुत से भोगों के भोगने की इच्छा वाले बहुत से लोग होते हैं। उनको यहाँ एक श्यामा श्याम की आसक्ति चित्त भले करोड़ हो तो सब एक ही है, वो सब एकांत ही है। वो बहुजन समाज नहीं कही जा सकती कि बहुजन समवायाद, जहां नानात्व की महत्व बुद्धि, नानात्व की भोग बुद्धि, नानात्व के संग्रह बुद्धि, वही बहुजन है। वो बहुत लोग हैं। ऐसे लोगों के बीच में वृंदावन का आश्रय लेने वाला न बात करे, न खड़ा हो, न ऐसे दृश्यों को देखे, इनसे दूर सदैव इनसे दूर रहने की चेष्टा करे। अभी ऊपर कहा न कुरु, तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यहां संकेत किस बात का? अब हमें अन्य सिद्धांतों के अनुसार कोई भी साधन नहीं करना। वृंदावन का एक स्वयं का सिद्धांत है, क्या? गौर नीलम स्मरार्थम, आर्त भाव से केवल गौर नील जोड़ी का स्मरण, उनके नाम का कीर्तन, उनके गुणों का गायन, उनका श्रवण, बस। और न गुरु न वद, न कुछ बोलना है, अब न कुछ जानना है, बस इतना ही जानना है। दूरात, जो भी प्रियालाल से बिलग है, जिनको प्रश्न कीजिए तज ध्रुव तिनको बात। भावना में देखना है कि सब में मेरे प्रभु है, लेकिन संभाषण, बैठना, खाना पीना और व्यवहार आदि जो, ये सब उन्हीं के साथ करेंगे जो प्रियालाल के ही अनुराग रंग में रंगने की इच्छा रखते हैं या रंगे हुए हैं। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंग कोई मिलिए तासो कीजिए प्रीति। खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माय, जिनकी और उपासना तहां उचित ध्रुव नाय। फिर जो नानात्व की उपासना में है, जो विषय वासनाओं की प्रेरणा से भटक रहे हैं, उनका संग अपने को नहीं करना है। ये कर्तव्य कर्म है वृंदावन का। वृंदावन का अलग सिद्धांत है। जो वैदिक सिद्धांत है वो वृंदावन लाने तक है, लेकिन वृंदावन प्रेम धाम है, यहाँ प्रेम का अलग सिद्धांत है। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहा आंख जे कूटे बहुतक कहां लो। जो हमारी श्री जी से संबंध नहीं मानता, अपने हृदय में श्री जी के प्रति ममता नहीं है, तो चाहे कोई भी हो, माता मित्र सुतादिति तज ध्रुव तिनको पाश, वो सब बहुजन समवायाद में ही है। और चाहे कोई बहुत दूर देश का हो और हमारी प्यारी जो से प्यार करता है, तो सबसे ज्यादा स्नेही सगा संबंधी वही हमारा है। जिन स्थानों में हमारा चित्त उद्युक्त होने लगता है, जिन दृश्यों को देखने से हमारे अंदर विषय प्रियता बढ़ती है, जिन लोगों के पास बैठने से संसार का सत्यत्व भाव आता है, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहा जाए, श्रीपाद कह रहे हैं। क्योंकि वृंदावन प्रेम रस प्रदान करेगा, पर आपको ये परहेज साथ में रखना होगा। नवद, प्रियालाल के सिवा कुछ नहीं बोलना, न गुरु, प्रियालाल की सेवा परिचर्या लीला गुण के ही सीमा में हमें रहना है। अन्य कोई शास्त्रीय सिद्धांत भी हमें स्वीकार नहीं है। लाज तीन लोकन की न वेद को कहो करे है? कोई भी हमारी वृत्ति श्यामा श्याम से विलग, ना तो व्यवहार पक्ष में और ना परमार्थ पक्ष में। हम वृंदावन प्रेम रस के उपासक हैं। परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो,
परमार्थ के लिए व्यवहार का त्याग होता है, और यहाँ परम प्रेम प्राप्ति के लिए परमार्थ का भी त्याग है, मोक्ष का भी त्याग है। ऐसे परम प्रिय वृंदावन में निवसतु दिव्य श्रील वृंदावनांता, तुम वृंदावन का वास स्वीकार करो। ऐसे चाहे हमें अच्छी से अच्छी व्यवस्था में रखे शरीर सुविधा को लेकर, चाहे पूरी की पूरी असुविधा हो, चाहे शरीर स्वस्थ हो या विविध प्रकार के रोग, विविध प्रकार के कष्टों से पीड़ित हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हम वृंदावन में सिर्फ श्यामा श्याम का चिंतन करते हुए अपने शरीर को सौंपते हैं, तभी प्रारब्ध बदलता है। हमारे भाग्य में लिख के नहीं आया कि हम वृंदावन में मरेंगे, इसमें भाग्य काम नहीं करता। हट करके जब हम वृंदावन को अपना जीवन समर्पित कर देते हैं तो वृंदावन नए प्रारब्ध की रचना करता है। अब तुम्हारा शरीर वृंदावन के अधीन है, और पहले कहां था? काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, किरत सदा माया कर पेरा। काल के अधीन, कर्म के अधीन, गुण के अधीन, स्वभाव के अधीन, अब वृंदावन के अधीन है। अब हमारा प्रारब्ध वृंदावन है, अब हमारा निर्णायक वृंदावन है। ऐसे वृंदावन का दैन्यता पूर्वक आर्त भाव से प्रियालाल का स्मरण करते हुए वास स्वीकार करें। हमारे लिए एक ही कर्तव्य है, श्यामा श्याम बस। ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक विचले नहीं छाणी रस रीति। श्री हरिवंश धर्म प्रकट के उपमा को ताको कछु नाटी। इसकी उपमा नहीं, इस समस्त साधनाओं का सार रस है प्रेम रस, और प्रेम रस के लिए बस अपने प्रीतम का गायन, प्रीतम का चिंतन, प्रीतम की सेवा में रहना। कुछ नहीं बनता तो प्रीतम के सहारे पड़े रहना, प्रीतम के भरोसे रहना। भरोसा आ गया तो आपने जीत लिया, अजित को जीत लिया। जिसको भरोसा आ गया ना तो भरोसे को हरि देखते हैं। हरिराम व्यास जी जो ये दोहा में कह रहे हैं, काहू के बल भजन को काहू के आचार। किसी को आचरण पर जितेंद्रियता आदि विविध प्रकार की, और किसी को भजन पद्धति, भजन पर विश्वास है, पर मुझे तो श्री जी के चरणारविंद के आश्रय पर विश्वास है। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाव प्रसाद। पर उनकी दिनचर्या कैसी? आटो पैर श्री जी में लगेगी, श्री जी के बल से श्री जी के नाम गुणगान में मगन रहना, श्री जी के धाम को अपना परम सिद्ध भाव मानना। ये साधना नहीं है, ये साधन स्थल नहीं वृंदावन, ये सिद्ध स्थल है, ये परम सिद्धि है। हो गया अब हमारा सब कुछ, जैसी भी है, जैसी भी शरीर की परिस्थिति है, चित्त की स्थिति है, मुझे कोई परवाह नहीं। सीधा हम वृंदावन के अधीन होकर वृंदावन के सिद्धांत के अनुसार चलना है। कौन सी कठिन बात इसमें है जो आप नहीं कर सकते? अगर आपका हाथ पैर टूटना लिखा हुआ है बाहर, तो आप कहीं भी चले जाओ, कितनी भी व्यवस्था रख लो, टूट ही जाएगा। और अगर यहाँ कहीं निष्ठा के अनुसार आप चल रहे हो और आपका हाथ पैर टूट गया तो न जाने कितने हाथ आपकी सेवा में हो जाएंगे। ये श्री जी का धाम है। ये कोई न सोचे कि अब हमारी अवस्था हो रही है, अब हम बूढ़े हैं तो हमारी सेवा कौन करेगा। नौ किशोरी की ऐसी व्यवस्था होगी कि तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। देख रहे हैं, दूसरे भी अनुभव कर रहे हैं कि जिनको पानी देने वाला कोई नहीं था, आज उनकी क्या दशा होती। आज हाथों में सेवाएं हो रही, कौन करवा रहा है? नव किशोरी किशोर जी। आप विश्वास पूर्वक सीधा वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार करें। श्री राधा वल्लभ गोचर बात कहाँ